नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ गिल्लू नामक पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर। पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। सोन जूही की पीली कली को जब लेखिका ने देखा तो उसे याद आया, गिल्लू इसी जगह पर इस सोन जूही के हरे हरे पत्तों में बैठकर छिप जाया करता था और अचानक से आकर उन्हें चौंका देता था। कभी उनके कंधे पर बैठ जाता और कभी उनके हाथों पर चढ़ जाता था, तो वो उन्हें चौंका देता था। उस समय लेखिका वहाँ पर सोन जूही में कली ढूंढती थी, लेकिन आज जब गिल्लू नहीं था तो वो वहाँ पर गिल्लू को याद करके उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया। कौवा बहुत विचित्र प्राणी है, बहुत विचित्र पक्षी है ये। कई बार इसका विशेष आदर किया जाता है और कई बार इसका अनादर भी किया जाता है। कहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमसे कुछ भी लेने के लिए कौवे के रूप में आते हैं और तब इनका विशेष आदर सम्मान किया जाता है। अपने प्रियजनों के आने की सूचना भी कौवा देता है, लेकिन इसका अनादर भी किया जाता है क्योंकि जब यह कां कां करके सिर खा लेता है, इसकी कर्कश आवाज़, इसकी कर्कश ध्वनि किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अगला प्रश्न, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। गिलहरी के घायल बच्चे को जब लेखिका अपने घर के अंदर लेकर आई तो उसने इसका खून साफ किया और उपचार के लिए उसे पेनिसिलिन की दवा लगाई। उसकी भूख मिटाने के लिए, क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं सकता था, रुई की बाती को दूध में डुबोकर उसके मुंह के पास रखा, लेकिन वो कुछ भी पीने में असमर्थ था। दूध की बूंदें उसके मुंह के दोनों तरफ को गिर गई, लेकिन कुछ समय बाद उसका अच्छी तरह से उपचार किया गया, उसका ध्यान रखा गया और कुछ ही दिनों में वो स्वस्थ हो गया। अगला प्रश्न है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू सर से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता और उसी तेजी से नीचे उतर आता था। उसका यह भागदौड़ का क्रम तब तक चला रहता जब तक लेखिका उठकर उसे पकड़ नहीं लेती थी। अगला प्रश्न, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। गिल्लू का पहला बसंत था और उस समय खिड़की के पास गिल्लू बाहर झांकता रहता था। हर तरफ खुशबू थी फूलों की और बाहर से भी गिलहरियां उस खिड़की के पास आकर चिक चिक करके न जाने उससे क्या बातें किया करती थी। उस समय लेखिका को एहसास हुआ कि गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए। उन्होंने उसे मुक्त करने के लिए खिड़की की जाली का एक सिरा खोल दिया ताकि वहां से गिल्लू आ जा सके। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। परिचारिका होता है सेविका। जब लेखिका दुर्घटनाग्रस्त होकर अस्पताल से वापस घर आई तो गिल्लू उनके सिरहाने बैठकर उनके बालों को हल्के हल्के अपने छोटे छोटे पंजों से सहलाता। लेखिका को ऐसा लगता था कि मानो कोई परिचारिका या कोई सेविका उनके बालों को सहला रही हो। गिल्लू ने जब तक लेखिका स्वस्थ नहीं हो गई बहुत सेवा की इसी तरह से। गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समीप है, क्योंकि गिलहरी की अवधि, जो जीवन की जो अवधि है वो 2 साल होती है। इस समय गिल्लू का समय पूरा हो रहा था। उन दिनों में भी उस दिन गिल्लू ने कुछ भी खाया पिया नहीं। उसके हाथ पांव जो थे वो ठंडे पड़ रहे थे और गिल्लू अपने बिस्तर से उठकर, अपनी उस डलिया से उठकर लेखिका के पास उनके सिरहाने आकर बैठ गया। उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था और उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। वो लेखिका की उंगली पकड़कर पूरी रात उसी तरह से वहीं पर बैठा रहा। इन बातों से पता चलता था कि गिल्लू का अंत समय निकट है। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका
आशय स्पष्ट कीजिए। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? प्रभात होता है सुबह, कि सुबह की पहली किरण के स्पर्श के साथ, कि जैसे ही सुबह हुई, पहली किरण जब पड़ी तो उस समय गिल्लू की मृत्यु हो गई किसी और जीवन में जागने के लिए। लेखिका को ये विश्वास था कि कहीं और जन्म लेने के लिए वो उनके बीच से विदा हो गया। सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? गिल्लू की समाधि सोनजूही के लता के नीचे बनाई गई क्योंकि वो स्थान गिल्लू का प्रिय स्थान था और लेखिका को ये पूरा विश्वास था कि वहाँ पर गिल्लू किसी न किसी रूप में सोनजूही की कली के रूप में एक दिन अवश्य खिलेगा और अपनी उपस्थिति का वो लेखिका को एहसास करवाएगा। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। नमस्कार।